मैं हूं गणपत सेजू और आपका स्वागत करता हूं आप ही के अपने चैनल जीके विद जीएसएफ के अंदर। आज मैं आपके सामने बात करने वाला हूं अर्धवार्षिक परीक्षा 70-2023-24 जो कि अभी चल रहा है। कक्षा 8 विषय आपका विज्ञान रहेगा। इसका ये है आपके लिए पेपर, ठीक है ना। विज्ञान विषय का कक्षा 8 का अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए पेपर है जो कि आपके मेल का पत्र साबित होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है। तो वीडियो को यदि आप लास्ट तक देखते हैं तो आपको एक तो फायदा ये है कि पूरा कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। मैं डिटेल के साथ में है आपको इसके अंदर सारा उत्तर है वो बताने वाला हूँ। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। जिस प्रकार का आपके पेपर जो आएगा उसी प्रकार से है, मैंने यहाँ पर आपके लिए पेपर डिजाइन किया है। तो देखो, पहला प्रश्न है वस्तुनिष्ठ है। मिट्टी में पोषक स्तर को बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है। तो मिट्टी में पोषक स्तर को बनाए रखने के लिए क्या मिलाया जाता है? आपका राइट आंसर क्या रहेगा? खाद। तो आपको भी क्या करना होगा, या तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं या फिर ये प्रश्न नंबर 1 लगा दिया और आपको सीधा आंसर लिख देना है। ये तो आपके पेपर में आएगा और सीधा आप लिख दोगे क्या? खाद, ठीक है ना। तो भी आपका आंसर है करेक्ट माना जाएगा। फिर है प्रश्न संख्या 2 है कि पृथ्वी का विभाग जहाँ सजीव पाए जाते हैं कहलाता है। तो सजीव कहाँ पाए जाते हैं? तो पृथ्वी का विभाग जहाँ सजीव पाए जाते हैं वो जैव मंडल कहलाता है। तो आपका राइट आंसर है क्या रह जाएगा? जैव मंडल रह जाएगा। फिर है प्रश्न संख्या 3 है कि निम्न में स्त्री हार्मोन है। तो देखो, स्त्री हार्मोन और पुरुष हार्मोन आपने पढ़ रखे होंगे। तो उसके अनुसार स्त्री हार्मोन कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन है या एस्ट्रोजन है या थायरोक्सिन है या इंसुलिन है? तो इसमें जो राइट आंसर है ना आपका, वो है आपका एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन का ऑप्शन रहेगा बी, और जो कि आपको इस कोष्टक के अंदर लिख देना है। प्रश्न संख्या 4 है कि निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? ईंधन जो है ना, कौन सा जीवाश्म है? तो आपको पता होना चाहिए कोयला है, ये भी जीवाश्म है, क्योंकि लकड़ी और जो जीवाणु होते हैं उसके दबे रहने से कोयले का निर्माण होता है। पेट्रोलियम भी जीवाणुओं की दबे रहने से होता है। प्राकृतिक गैस भी जीवाणुओं के दबे रहने से है। ये जमीन के अंदर से फिर उत्पन्न होती है। कई वर्षों का ये जो पीरियड होता है उनके अंदर होता है, परंतु है सभी क्या है? ये जीवाश्म ईंधन है। तो इसमें राइट आंसर है आपका दे रहेगा, जो कि आपको क्वेश्चन के अंदर यहाँ पढ़ना था। देखो, ऑब्जेक्टिव के बाद में, वस्तुनिष्ठ के बाद में आपकी खाली जगह भी आएगी, रिक्त स्थान है उनकी पूर्ति करने से संबंधित आएगा। तो आपको वो प्रश्न भी करने होंगे। तो वो प्रश्न तो सीधे सीधे जैसे आ रहे हैं कि फसल उगाने से पहले प्रथम चरण में मिट्टी की होती है। तो मिट्टी की सबसे पहले क्या होती है? तैयारी होती है। तो यहाँ आपको क्या भर देना है? तैयारी भर देना। हेजा के द्वारा होता है। तो हेजा किसके द्वारा होता है? तो हेजा होता है जीवाणु के द्वारा। तो हेजा जीवाणु के द्वारा होता है, ठीक है ना। तो यहाँ थोड़ी ये पेन मेरे ख्याल से दूसरी ले लेते हैं। ओके, लकड़ी और कोयला जलने से वायु का क्या होता है? लकड़ी जलेगी, कोयला जलेगा तो वायु क्या होगी? प्रदूषित होगी। तो वायु तो प्रदूषण होता है। प्रति एकांक क्षेत्र पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। प्रति एकांक पर लगने वाले बल को क्या कहा जाता है? दाब कहा जाता है। अब आपके सामने अति लघुत्रात्मक है। अति लघुत्रात्मक का अर्थ ये हुआ कि आपको 20 शब्दों के अंदर उत्तर देना होता है, और 20 शब्द का मैं यदि कहूं तो एक आपको एक पंक्ति में उत्तर देना होता है, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 6 है कि पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है? तो कौन सा उत्पाद है जो कि सड़क निर्माण में उपयोग में लाया जाता है? पेट्रोलियम का है कौन सा उत्पाद? तो पेट्रोलियम उत्पाद बिटुमेन। किसका? बिटुमेन जो है, इसका उपयोग सड़क निर्माण में किया जाता है। तो आपका राइट आंसर इसमें क्या है? बिटुमेन है। दहन किसे कहते हैं? दहन किसे कहते हैं? तो वे रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उष्मा देता है, दहन कहलाता है। देखो, रासायनिक प्रक्रम जो जिसमें क्या होगा? ऑक्सीजन के जो पदार्थ होगा ना, वो ऑक्सीजन से क्या संपर्क में आने के बाद में उष्मा देता है। क्या देता है? उष्मा देता है, हीट देता है। तो वो क्या होगा? आपके दहन कहलाएगा। दहन का अर्थ होता है जलना। जलना किसे कहते हैं? साइंस की भाषा में यही है कि रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उष्मा देता है उसे क्या कहते हैं? दहन कहते हैं। प्रश्न संख्या 8 है कि निषेचन किसे कहते हैं? तो निषेचन शुक्राणु तथा अंडाणु का संलयन क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। शुक्राणु
और अंडाणु, इन दोनों का मिलना है वो क्या कहलाता है? आपका निषेचन कहलाता है। संलयन है वो निषेचन कहलाता है। बल किसे कहते हैं? तो किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के या खिंचाव को क्या कहता है? या तो है किसी पे दाब दे रहे हैं या किसी को खींच रहे हैं। पुल और पुश है ना, पुल और पुश जो है ना, उसे ही अपन क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। तो इसमें है दाब लगेगा, सॉरी बल लगेगा, है ना, फोर्स लगेगा तो बल लगेगा। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? तो आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। क्या होता है? हर्ट्ज। ध्यान दीजिएगा, हर्ट्ज है वो आवृत्ति का मात्रक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्यार्थियों, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो मैं क्या है, इस चैनल पर आपके लिए हर सब्जेक्ट के मॉडल पेपर है वो लेके आऊंगा, तो ताकि आपको समय पर है ना उसकी अपडेट मिलती रहे। वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर भी करते रहें, और अच्छा लग रहा है वीडियो, आपको हेल्पफुल लग रहा है तो इसको लाइक भी कर दीजिएगा। देखो, सब्सक्राइब करने के बाद में आपको ये जो पास में घंटा दिख रहा है ना, बेल दिख रही है ऐसी, तो इसको आपको प्रेस करना होगा। उसके बाद में ऑल पर क्लिक करोगे ना, तो ही जो मैं वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन है, उसका मैसेज है आप तक आएगा। फिर है लघुत्रात्मक प्रश्न है। लघुत्रात्मक प्रश्न का ये होता है कि आपको 30 से 50 शब्दों के अंदर है उत्तर देने होते हैं। तो ये 30 से 50 शब्द कितनी लाइनों में हो सकते हैं? तो ये आपकी 4 से 5 लाइनों के अंदर आपके देने होंगे। पुनरावरोपण से क्या तात्पर्य है? पुनरावरोपण से तात्पर्य क्या है? तो पुनरावरोपण में काटे गए वृक्षों की कमी पूरी करने के उद्देश्य से नए वृक्षों का रोपण किया जाता है ना। जैसे कि मान लो कि ये पेड़ है, ठीक है ना, मान लो ये 5 पेड़ है, तो 5 पेड़ को मैंने क्या है, मेरी जरूरत थी तो मैं 2 पेड़ काट ली। अब 2 पेड़ काटने के बाद मैं क्या है, फिर से 2 पेड़ है वो लगा लूंगा, ठीक है ना। तो उसे क्या कहेंगे? पुनरावरोपण कहेंगे। उसी स्पीसीज के होते हैं जो उस वन में पाए जाते हैं। जैसे कि मैंने नीम के काटे हैं तो नीम को ही मैं वापस लगाऊंगा, जितने मैंने काटे हैं उतने ही पेड़ वापस लगाऊंगा और उसी प्रजाति के लगाऊंगा, तो उसे क्या कहेंगे? पुनरावरोपण कहते हैं। आगे आपके सामने प्रश्न संख्या 12 कि उर्वरक और खाद में अंतर क्या है? उर्वरक और खाद में अंतर क्या होता है? तो यहाँ पर मैंने टेबल के माध्यम से समझाने की कोशिश की आपको। उर्वरक और इधर है वो खाद है ना। उर्वरक का अर्थ होता है रासायनिक पदार्थ है। उर्वरक क्या होते हैं? रासायनिक पदार्थ होते हैं। जबकि खाद एक कार्बनिक अर्थात जैविक पदार्थ है, जो कि गोबर, मानव अपशिष्ट और पौधों के अवशेष से के विघटन से प्राप्त होती है। खाद देखो, खाद जैसे अपने घरेलू खाद जो होती है ना, जैसे गोबर की खाद है, या फिर आपका जो घास फूस होती है उसको एक जगह अपन रख लेते हैं और फिर खाद बनती है, तो वो तो है आपकी खाद। उर्वरक का अर्थ है रासायनिक पदार्थ जो कि अपन बाजार से लाते हैं। सीधी सीधी भाषा में समझने के लिए, उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है, ध्यान रखना। किसमें होता है? फैक्ट्रियों में होता है। जबकि खाद है खेतों में बनाई जा सकती है, घरों में बनाते हैं अपन। यदि आप ग्रामीण परिवेश से हैं तो आपको पता रहेगा, अन्यथा यदि सिटी से हैं तो आपको पता नहीं रहेगा कि खाद कैसे बनी जाती है। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता है। मिट्टी को ह्यूमस का अर्थ है कि मिट्टी के अंदर उपजाऊपनता मतलब बनी रहेगी लंबे समय तक, ये उर्वरक से संभव नहीं है। जबकि खाद से मिट्टी को प्रचुर मात्रा में ह्यूमस प्राप्त होते हैं। ह्यूमस है ना, जमीन के ऊपरी जो खाद वाला भाग होता है ना, उपजाऊपन भाग है, उसे ह्यूमस कहते हैं। तो ह्यूमस बना रहता है खाद से। फिर आपके सामने है कि उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम प्रचुरता में होते हैं। तो उर्वरक है ना, उसके अंदर नाइट्रोजन खूब होगा, फास्फोरस होगा और पोटेशियम भी खूब होगा, जबकि खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। ये इतनी थोड़ी इसकी डिसएडवांस है। फिर आपके सामने है कि प्रश्न संख्या 13 कि अधातु किसे कहते हैं? उदाहरण द्वारा समझाइए। देखो, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है अधातु, धातु नहीं पूछ रहे हैं, अधातु पूछ रहे हैं। तो अधातु वे पदार्थ जो दिखने में मलिन और नरम होते हैं, वे हथौड़ों की चोट से टूटकर चूरा चूरा हो जाते हैं और ध्वनिक नहीं होते। मैं कहने का अर्थ ये हुआ कि दिखने में क्या हो, कमजोर हो और नरम हो, मुलायम हो, और जैसे ही इस पर चोट मारी जाएगी तो वो टूट जाएंगे, तो वो होगा अधातु। धातु होगा तो टूटेगा नहीं ना, ध्वनिक नहीं होते, मतलब इसको हथौड़े से मारेंगे तो कोई ध्वनि भी नहीं आएगी।
तथा उष्मा वे विद्युत के कुचालक होते हैं, चालक नहीं होते, मतलब अपन करंट है उनसे एक स्थान से दूसरे स्थान है वो प्रवाहित नहीं होता है, उसे अधातु कहते हैं। जैसे कोयला है ना, कोयला अधातु है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, फास्फोरस है, आदि अधातु होते हैं। आगे आपके सामने देखो, दोलन गति तथा आवर्ती को समझाइए। दोलन गति और आवर्ती को समझाना है तो दोलन गति किसे कहते हैं? हम जानते हैं कि किसी वस्तु का बार बार इधर उधर गति करना कंपन कहलाता है और इस कंपन को दोलन कहते हैं, है ना। दोलन किसे कहते हैं? वाइब्रेशन को ही क्या कहते हैं अपन? दोलन कहते हैं। जैसे कि वाइब्रेशन है मतलब एक कोई भी वस्तु है उसका एक बार से इधर 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 का जाना, यह क्या होगा? आपका दोलन होगा। आवर्ती क्या कहेंगे? प्रति सेकंड होने वाली दोलनों की संख्या को दोलन की आवर्ती कहते हैं। देखो ये जो संख्या है मतलब दोलन है, प्रति सेकंड होने वाली दोलनों की संख्या। पहले तो दोलन देखो किसे कहेंगे? इधर उधर है गति करना, ये इधर उधर गति है कितनी बार कर रही है उसे क्या कहते हैं? आवर्ती कहते हैं। आवर्ती का मापन है वो हर्ट्ज होता है, जो कि आपने पहले देखा था। अब आपके सामने है प्रश्न निबंधात्मक, जो कि आपको 1 से 1.5 पेज के अंदर देने होते हैं, ठीक है ना। 1 से 1.5 पेज के अंदर यदि आप इन प्रश्नों के उत्तर है आपको आवश्यकता होती है देने की, तो सिंचाई किसे कहते हैं? तो बड़े बड़े प्रश्न हैं उनके मैंने आंसर दिए नहीं है। सिंचाई किसे कहते हैं? जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधियों को वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर पहले तो आपको क्या करना है? सिंचाई किसे कहते हैं उसका उत्तर देना है, और फिर है जल संरक्षण करने वाली सिंचाई की 2 विधियां नाम, विधियां ऐसे लिखकर उन 2 विधियों के नाम है पहले 1 नंबर पर और फिर 2 नंबर पर ऐसे विधि लिख देनी। तो इस प्रकार से आप आसानी से कर पाओगे। धातु तथा अधातु में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो पहले आप धातु को लिख दें, है ना, धातु की क्या क्या विशेषताएं वो सारी लिखें, और उसके बाद में अधातु की विशेषताएं क्या है वो सारी लिख दें, तो अंतर अपने आप ही हो जाएगा। मोमबत्ती का ज्वाला का चिन्हित चित्र बनाना है, तो मोमबत्ती है आपको बनानी है, और उसके बाद में ये जो ज्वाला होती है ना ऊपर की, इसका चित्र बनाना है। तो इसके अंदर भी देखो यहाँ सर्वाधिक ज्वलनशील होती है, मतलब उष्मा इसकी सर्वाधिक होती है यहाँ पर। इस प्रकार से आपके चित्र है वो चित्र आपको बनाना है। घर्षण कम करने के उपाय क्या है? तो घर्षण को कम किस प्रकार से किया जा सकता है, इसके उपाय आपको लिखने हैं। तो ये था आज का वीडियो। आपको कैसा लगा मुझे जरूर कमेंट करके बताना, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरे जो स्टूडेंट हैं उनको वीडियो में क्या सुधार चाहिए या फिर कैसा लग रहा है, ये सारा बताएं, ताकि मैं आपको जो आवश्यकता होगी वो मैं आपकी पूरी करूँगा। और आपके सभी दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर कर लें, और अच्छा सा कमेंट भी करें कि आपको ये वीडियो है कैसा लग रहा है। मॉडल पेपर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, फिर से मैं कह देता हूं। तो आपके सभी दोस्तों तक इसको शेयर जरूर करना चाहिए, ताकि आपके सभी दोस्त हैं वो अच्छे से है परीक्षा को पास कर सकें और अच्छे से है मार्क्स ला सकें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।